औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में सन ट्रांजिट की वीडियो के साथ हाजिर है। ये ट्रांजिट बुर्सौर के अंदर होने वाला है, टॉरस के अंदर है, और 15 मई से लेकर 15 जून तक 30 दिन यहाँ पे ये ठहरने वाला प्लेनेट आपके लिए क्या कुछ लेकर आ सकता है। अगर आपके जायचे के अंदर सन अच्छी पोजीशन में है, 7 पोजीशन में, तो ये आपको जरूर नवाजेगा, आपके लिए बड़े सम्राट लेकर आएगा। अगर आपके जायचे में सन वीक है, सन के कुछ मनफी असरात हैं, तो फिर डेफिनेटली कुछ चीज़ों के ऊपर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और इनका तदर्रुक करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बुर्ज मीज़ान के ऊपर, लिब्रा ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट कैसे असरअंदाज होने वाला है। ये ट्रांजिट आपके 8वें घर के ऊपर हो रहा है और यहाँ पे आपको पार्टनरशिप के ऊपर ये जो है ना कंट्रोल करने की जानिब या कर्जों या ऐसे मामलात के ऊपर कुछ इश्यूज सामने लेकर आएगा। तो ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो, थोड़ा सा दबाव हो। तो लिब्रा ख़वातीन और हज़रात को चाहिए कि रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें, नफ्सियाती तौर पर अपनी एनर्जीज को चार्ज करें। ये बेहतरीन वक्त है कि आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकें। अगर आप इस वक्त के अंदर भी अपनी चीजों को बेहतर नहीं करते हैं तो फिर आप कभी नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद कामयाबियां भी मुमकिन है, रास्ते भी खुल रहे हैं, मगर सूरज यहाँ पे आपको कहेगा कि आप तब्दीली को कबूल करें, होने वाली तब्दीलियों को मानना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, जो गलतियां हुई उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, फिर जाके आपको आगे बेनिफिट्स मिलते हैं। क्योंकि जो है ना, सन आपके 11वें घर के ऊपर हुक्मरानी करता है, मगर इस वक्त 8वें घर में आता है, तो ये गैर मुतवक्के तब्दीलियां लेकर आता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें, कभी कुछ नागवार और कभी खुशगवार मामलात हो सकते हैं। तो बुर्ज सौर के अंदर लिब्रा के लिए जब भी सन आएगा, छोटे मोटे अचानक से नुकसान हो सकते हैं, तो उनसे बचने के लिए अपने रब से जुड़े, अपने आप को नजर बद से बचाएं, सदका तो अतियात को मामूल बनाएं, और कभी कभी जो क्यासराइयाँ हैं नफसाती तौर पर, वहम गुमान, उनसे बचने की कोशिश करें, हकीकत पे जाएं। बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्योंकि कभी कभी इंसान के शक व शुबहात जो होते हैं ना, वो खोज में डाल देते हैं। जब आप खोज में डलेंगे ना, तो आपके लिए रास्ते ओपन हो जाएंगे, आपकी नहुस्तें दूर हो जाएंगी, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में रोशनी की जरूरत है। अगर इस वक्त आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। ये वक्त सरमायाकारी के लिए बहुत खासगार है, मगर हमारी तौर पर सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। ताहम इस टन्योर के दौरान, इस वक्त के दौरान, आपको अपने शरीक हयात और अपने ससुराल वालों के साथ जो है ना लेन देन से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, वरना वहां पे कुछ इख्तलाफात हो सकते हैं। यहाँ पे एहतियाती तदाबीर जो है ना इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ना खास तौर पर आसमानी कौंसल के ऊपर जो चेंजिंग्स होती हैं वो इंसान की तवक्को के बरक्स होती हैं, और कभी कभी उनके समरात मिलते हैं, कभी कभी गैर मुतवक्के पेशरफ ला सकती हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर करना बहुत जरूरी है। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए इस ट्रांजिट की जो रेमेडीज है, मैं अगर उनकी बात करूं तो डेली बेसिस के ऊपर अपनी चीजों को बेहतर करें, अपने रब से जुड़े, नमाज की पाबंदी करें, अपने माइंड को वसवसों से दूर करें, नफ्सियाती तौर पर मजबूत करने की कोशिश करें, वहम से बचने की कोशिश करें। और इस दौरान सूरह रहमान की तिलावत करना, डेली बेसिस के ऊपर सूरह रहमान की तिलावत करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके साथ साथ जो है गुड़ का सदका करना भी लिब्रा के लिए बड़ा बेनिफिटेड साबित हो सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, मगर अगर हम अपनी प्लान करते हैं, मंसूबा करते हैं, तो तब जाके हम कामयाब होते हैं। और उसके बाद रेमेडीज के तौर पर आपको जो है ना अपनी जिस्मानी तंदुरुस्ती के लिए अपने लिबास की भी तरतीब करनी चाहिए, लाइट्स कलर पहने। उसके बाद रोजाना अर्ली मॉर्निंग गुस्ल करना, नहाना, और नहाते वक्त पानी में आके गुलाब का डालना बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें आप अपने वालिदैन का, खास तौर पर वालिद का एहतराम करें। जब आप वालिद का एहतराम करेंगे ना, तो आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। अगर आप वालिदैन के साथ अपने हुस्न इखलाक को बेहतर कर लेते हैं, अपने वालिद के साथ अपना बिहेवियर अच्छा कर लेते हैं, तो आपका सन मजबूत हो जाएगा, आपके सन के अंदर बहुत एनर्जीज आएंगी, और मजमूई तौर पर फिर आपको अपनी जिंदगी में तरक्की करने में मदद मिलेगी। अपनी मजमूई तरक्की के लिए अपने सदकात व अतियात, यतीम
खानों को दें या फिर ऐसे लोगों की मदद करें जो यतीम बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी मदद करना भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। संडे वाले दिन रेमेडीज के तौर पर संडे वाले दिन जो है ना, आपको गुड़ सदका करना चाहिए, गंदम सदका करनी चाहिए, चने की दाल सदका करनी चाहिए, घी सदका करना चाहिए। लिब्रा के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी साबित होगी। और कोशिश करें गैर जरूरी जो है ना मामलात या गैर जरूरी गुफ्तगू उससे अवॉइड करें, और अपने जज्बाती तौर पर जो है ना और रूहानी तौर पर अपने आप को मजबूत करें और अपनी शनाख्त पैदा करें। तभी जाके आप कामयाब हो सकते हैं। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे और अपने घर के अंदर इस्माई पैंतन पाक गोल्डन कलर के जरूर वेजा करें। इंशाल्लाह कामयाबियां जरूर मिलेंगी। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।